शक्ति कपूर जी के साथ बहुत सारे बोल्ड सीन देखे आपके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? क्योंकि पहली फिल्म कर रहे हैं आप उनके साथ, वो बहुत सालों से लेजेंडरी एक्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो मुझसे ज़्यादा डरे हुए थे। आई रिमेंबर जब हम लोग जब हम इंटीमेट सीन्स कर रहे थे तो ही वॉज आस्किंग फॉर वाटर एंड चाय एंड ही वाज लाइक, पूनम मेरी फैमिली देख लेगी तो, मैंने 600 फिल्में की, अभी तक मैंने कोई किसिंग सीन नहीं की मेरी पूरी लाइफ में, पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट हो। एंड आई वाज लाइक, सर आपको कुछ चाहिए, डू यू वांट वाटर, डू यू वांट समथिंग, अरे चानी लाओ पाए लाओ, यू नो गिव हिम समथिंग राइट नाउ टू काम हिम डाउन, बिकॉज आई थिंक ही वॉज मोर नर्वस देन मी। एंड हम दोनों ने बहुत सपोर्टिवली भी लाइक जस्ट एक टेक करके ख़त्म कर देते, बिकॉज सेकेंड टेक पे ना जाए नहीं, इट वॉज हिम। So I was feeling like a man over there. It's like कुछ नहीं हो जाएगा. So I was doing that. So it was fun. So मतलब कह सकते हैं कि शक्ति कपूर जी को बोल्ड सीन करना सिखाया आपने इसमें? नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस्ड महापुरुष को बोल्ड सीन करना नहीं सिखा सकती हूँ. देखिए, आप टॉपिक को कहीं और मत लेके जाइए. मैं कोई कंट्रोवर्सीज नहीं करने वाली. ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. नहीं, मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं सिखाया. Are you a fan of Shakti Kapoor? Oh, big time. Yeah, school time से I've been a fan of him. वो पता क्राइम मास्टर गोगो से लेके उनकी सारी फिल्में हम लोग I've seen. कितनी बार तो सेट पे I was like कि हम ठीक है, हमारी तो लाइन्स ठीक है, मतलब एक बार वो क्राइम मास्टर गोगो की लाइन बोल देते तो and what an amazing guy he is. He used to say that for me to entertain me. I was like, this is so sweet. Yeah. और द जर्नी ऑफ कर्मा में कितना बिलीव करती है, और इस फिल्म में कर्मा किस तरह की होने वाली है? अगर ऑडियंस को उस बारे में थोड़ा बताया अपने किरदार के बारे में. कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. माई फ्रेंड, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर अपार्ट फ्रॉम whatever character I am, whatever stuff I've done in my life. But that's what I always, and I don't belong from any filmy background. I don't have a godfather sitting on my head, or I don't come from a superstars family, that I would get an easy break anywhere. So today when I go out and when 20 people click picture with me and when they recognize me, I feel very proud of myself. So I definitely believe in karma. Rahi is karma ki baat, तो I'm playing an 18-year-old in the film. और मैं खुद वैसे भी 20 साल की हूँ, 26 साल, तो या so it's a beautiful story जहाँ पे उसकी मॉम है, उसके डैड नहीं है, बहुत ही गरीब घर की लड़की है ये, एंड शी वांट्स टू अचीव समथिंग इन लाइफ. बहुत हार्ड वर्किंग है, शी वांट्स टू गो टू अमेरिका. तो जब एक स्लम की लड़की को अमेरिका जाने की ड्रीम्स होते हैं ना, और किस तरीके से वो उसे पूरा करने के लिए पीछे पड़ती है, एंड हाउ शक्ति कपूर जी की एंट्री होती है. दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी. एंड व्हेन आई सी द जर्नी ऑफ कर्मा, जब मैं कर्मा की स्टोरी देखती तो आई समवेयर आई फील लाइक दिस इज सो मच कनेक्टेड टू मी, बिकॉज अबाउट मी everybody knows that that Poonam Pandey, yeah, this is the girl, she posts picture on Instagram and that's how we know her, but nobody has no idea how much hard work I've done in my entire life to get here. So yeah, I think it's complete hard work, my friend, for everything. मतलब फिल्म के साथ पूनम की भी थोड़ी बहुत लाइफ को absolutely, yeah. But how come your fans are watching you like doing some old characters in cinema? But are there any plans to do something else? कुछ एक ऐसा कोई character जो ज़हन में हो, you wanted to do something that way? Anything role? My dream role, I want to play one biopic that's in my head since I was a kid. I always want to play Rekha ji. Yeah, I always want to play. और अगर वो नहीं होगा तो I just want to play that. That's in my head always. So probably inshallah I would get something. But why Rekha? I mean, उन्हीं का नाम क्यों? I've been a very big fan of her since my childhood days. And मुझे बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि who are you inspired by? And मुझसे रेखा, I'm like yeah, but bit of Poonam Pandey there. So yeah, I like Rekha, I like Kajol. They are my favorite actors when I actually see acting and not just a fair skin coming out there and have no idea about acting, but just because she's fair, she would get the jobs, And this is a bit
come on, it's a reality and we all know that. So. पूनम, लास्टली मीटू की स्टोरी जो आपको पहले भी पूछा था, तो तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर जी पे एलिगेशन लगाया था, तो मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा एज डिफरेंस था दोनों में, यहाँ पर भी शक्ति कपूर और आप हैं, तो मीटू स्टोरी को लेके क्या कहना चाहेंगे, और जो बॉलीवुड में चल रहा है तो कितना फेयर मानते हैं आप इस चीज़ को? Well, when it started, na, the very first name, Nana Patekar ji ka jab naam aaya, I had this feeling that more names are going to come out. It was very obvious. And right now I'm still having this feeling, no, कि बस चिंगारी लगी है, अभी तो आग लगना बाकी है. If you ask me, like I said before, when I'm reading most of the stories, for me it's quite believable. So, and I don't know why I'm feeling this, that I don't think so that just to get some jobs or some sort of attention, I don't think that somebody would just get up and just blame a name. Though, I'm not the right person to speak on that, and of course I'm not going to give a diplomatic answer over here. There are people sitting, there are the laws of the country, they're taking care of it. Such कितना टाइम आप छुपा सकते हो? आप अभी चिल्ला के बोल दोगे कि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो हुआ, and you know whatever, but then the truth has to come out there. So I think it will be out there soon, तो पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है. लेकिन आपको लगता है कि ये जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए आगे भी? In a certain way, I would say yes. Not just in Bollywood industry, I would think ये हर एक जगह पे होना चाहिए, जो actually हो भी रहा है. I read couple of political thing. I read couple of stuff. Yeah. So I think because कहीं ना कहीं, you know, then people would think, okay, you know what? I'm not gonna say anything bad to her. Probably I won't play around with her. You know, ये हो सकता है. So people would take girls more seriously, especially the girls who come from outside of the industry, जो उस गैंग में नहीं होते हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स बैठे हैं, उन्हें आप कुछ नहीं कर सकते. पर जो नई लड़कियाँ आती हैं बाहर से, they're easy target, no? Because they're like, you know, I'm a big fish. मेरा कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता. That way, yeah. Super. तो पूनम, जाते थे जो viewers हमें देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? Tomorrow the film is going to release in your own style and something more. In my own style. Well, I'm just going to say my film is releasing, The Journey of Karma, and I'm super excited. Already काफ़ी सारे शोज़ हाउसफुल हो चुके हैं, मुझे न्यूज़ मिली है. मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे अभी तक. जस्ट गिव मी मोर लव, और मैं आपको भी उतना ही प्यार मेरे अंदाज में देती रहूँगी. Thank you.